हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की ओवरऑल करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, देन विल टेक सम कार्ड्स फॉर नेक्स्ट एक्शन और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड हम लेंगे। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो आप कर सकते हैं इंट्यूशन चेक करने के लिए। फाइव कार्ड्स। जय सूर्यदेव, आज रविवार है, सूर्यदेव की एनर्जी है। 4 कार्ड और जय प्रभु, साथ में आए हैं, गजब, क्या बात है। एक कार्ड और लेंगे हम मेजर अरकाना से। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है, साइन की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मकर राशि, धनु राशि, सिंह राशि। सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। इंग्लिश में एरीज, स्पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसी हैं कि अगर कुछ ख़त्म करके ही नई शुरुआत होनी है तो ख़त्म कर देंगे, कुछ ख़त्म करके ही नई शुरुआत होनी है तो हम ख़त्म कर देंगे। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो ताकत है, ये आसान बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर वो डेडिकेशन है टू अचीव समथिंग, टू अचीव देयर गोल्स जो इन्होंने इस रिलेशनशिप में सेट किए हैं। ठीक है, सब लोग ऐसे नहीं होते कि वादा किया और नहीं निभाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो वादे को निभाने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में इस मोड में है कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा टाइप्स। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लैरिटी मिलेगी। वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर कितने सीरियस हैं वो आपके सामने आएगा। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले आपके पर्सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सूर्य सबसे पहला कार्ड। मैंने कहा ना कि ये वो एक्शंस लेंगे जो बहुत टाइम से लेना चाहती थी या लेना चाहते थे। इवन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो बहुत सारे लोगों को या तो कॉल्स मैसेजेस आ गए होंगे या आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों का यूनियन नहीं हुआ है तो हो जाएगा, और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी यूनियन में हैं उनको क्लैरिटी मिलेगी। ये जो क्लैरिटी है ये परमानेंट यूनियन से रिलेटेड हो सकती है, शादी से रिलेटेड हो सकती है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। टेम्परेंस, जय प्रभु, एक नई शुरुआत। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फायर को फायर ने क्लैरिफाई किया विद मैजिशियन। दे आर मैनिफेस्टिंग मैजिक। ये मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोचूंगा या जो सोचूंगी वो मैं अचीव करके रहूँगा। डेविल, और डेविल ऑब्वियसली इसको अचीव करने में मदद करेगा। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकती है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बहुत सारे कार्ड्स, फिलहाल 2 कार्ड्स लेंगे हम। और कोई आना चाहता है स्ट्रेंथ के लिए? नहीं, यही आएंगे। स्ट्रेंथ के लिए आया है 10 ऑफ कप्स। ये इस टाइम पे
कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं। अगर आपको लेकर इनको रत्ती भर भी कन्फ्यूजन था कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। इन्हें आपके साथ विवाह करना है कि नहीं करना है, ये क्लैरिटी भी इनको मिल चुकी है। तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर आपके साथ विवाह करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कुछ बड़े स्टेप्स, कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स विद मैरिज कार्ड। लेकिन बिना कुछ ख़त्म किए इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म भी होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है उस सिचुएशन को एंड करने के लिए। मे बी देर इज़ सम थर्ड पार्टी बिटवीन यू एंड योर पर्सन। एम्परर को क्लैरिफाई किया है द फूल। फूल के बाद एम्परर आया है, एम्परर को फूल ने क्लैरिफाई किया। फूल को हमने क्लैरिफाई किया था या नहीं? जब फूल को क्लैरिफाई किया था तो एम्परर आया था क्या? मुझे याद ही नहीं है कि मैंने फूल को क्लैरिफाई किया या नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। एनर्जी इज सेम। फूल के बाद एम्परर आया है, एम्परर को फूल ने क्लैरिफाई किया। मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट, इन्हें पता है कि मुझे एक्शन लेना है अपने प्रेम संबंध को सुधारने के लिए। सो ये एनर्जी है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड में वो आपके फेवर में है। काफ़ी लोगों को या तो ऑलरेडी मैसेजेस या कॉल्स आ चुके होंगे या बहुत जल्द आ जाएंगे। जय शिव शक्ति। इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर किसी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को मानने वाले हों, तो ये अनकन्वेंशनल तरीके से विवाह के लिए ट्राई करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं इस वक्त आपको लेकर क्या है? करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? तीन कार्ड और ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है एडवेंचर। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे जब आप लव मैरिज करने के लिए ट्राई करते हो ना, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक एडवेंचरस जर्नी में होते हो, क्योंकि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना एक एडवेंचर से कम नहीं है। फिर उसके बाद उनको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर सोसाइटी फैक्टर, बहुत सारे एडवेंचर होते हैं लास्ट मोमेंट तक, जब तक विवाह नहीं हो जाता। विवाह होने के बाद भी एडवेंचर रहता है, ठीक है। तो जिन्होंने लव मैरिज की है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो लव स्टोरी है वो भी एडवेंचरस रहती है। और फिर जब आप शादी कर रहे होते हैं उसके पहले का जो प्रोसेस होता है दोनों फैमिली को मनाने का, वो भी एडवेंचरस होता है। भाग भूग गए तब तो और ज़्यादा एडवेंचर होता है। फिर पकड़ा गए तो वो उससे भी बड़ा एडवेंचर होता है। फिर पकड़ाने के बाद फिर अलग अलग कर दिए जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके आप चेंज नहीं होते हो, ये एक अलग एडवेंचर होता है। फिर दोनों फैमिली को कन्विंस करना, फिर शादी करना। शादी करके जब तक आप पूरा मतलब सर्टिफिकेट नहीं ले लेते तब तक वो एडवेंचर ही बना रहता है। तो ये एडवेंचर ही है, हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, तो हमें पता है एडवेंचर बहुत ही मज़ेदार एडवेंचर होता है। खैर, ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि ये प्रिपेयर कर रहे हैं इस एडवेंचर के लिए। ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस एडवेंचर को सेलिब्रेट करेंगे, है ना।
सेलिब्रेट करेंगे बहुत बढ़िया से। और ये भी बता दूं कि ये एडवेंचर सेलिब्रेट करने में ऐसा लगता है जैसे आपको आपके पुण्यों का फल मिल गया हो। आपने आज तक जितने पुण्य किए हैं धरती पर आने के बाद, आपको लगता है कि सारा फल आपको मिल गया है, बस अब और आपकी कोई इच्छा नहीं रह गई। हालांकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की यही इच्छा है कि मेरा पार्टनर सच में एक्शन ले ले। हम हर एडवेंचर को पार करने के लिए तैयार हैं अपने प्रेम के लिए। तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। इन्हें लग रहा है कि भाई हमने जो भी डिसीजन लिया है दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ राइट, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया है। एंड नाउ दिस इज़ टाइम फॉर क्लोजर। हमें पता है कि हमें इस रिश्ते में बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। एक दूसरे को नर्चर करने की एनर्जी है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट, केयर, लव, वो तो लव में होता ही है, क्योंकि तभी इंसान इस हद तक जाता है लव मैरिज के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने जो पार्टनर सेलेक्ट किया है वो मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है। तभी आप उससे इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हो कि आप उसके लिए हर बाउंड्री क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाते हो। सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। रिस्पेक्ट, केयर, लव, एक दूसरे की सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट एंड केयर। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब आप इस हद तक एक्शन लेते हो एडवेंचरस जर्नी में। तो ये एनर्जी से ये तो क्लियर है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली दे आर वेरी पैशनेट। और आपके पर्सन की एनर्जी में आया है एक मज़ेदार शिफ्ट, और ये जो शिफ्ट है ये आपको देखने मिलेगा, सेलिब्रेट करने मिलेगा। और अगर सडनली ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं तो ऑब्वियसली आपको भी तैयार होना पड़ेगा। आपकी भी एडवेंचर जर्नी है, सिर्फ उनकी तो है नहीं। तो आप दोनों को इस एडवेंचर में कूदना है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है मेजर अरकाना से भी एनर्जी सेम आई है और यहाँ फीलिंग्स में भी सेम आई है। तो एनर्जी में एक स्विच आया है और ये स्विच बहुत फेवरेबल है। लेकिन हाँ, तैयार रहिए। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है ये भी देखते हैं, और मज़ा आएगा एक्शन देखने में। क्या होने वाला है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एडवेंचर होगा उनकी लाइफ में? जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं? यस, एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। एक बात बता दूं, यहाँ बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं। नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड रहे हैं, जिस वजह से आपसे दूरी बनी हुई है, जिस वजह से आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, जिस वजह से आपसे बात नहीं हो रही है, चाहे वो कोई ब्लॉकेज हो या कोई थर्ड पार्टी हो, जो भी है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में जस्टिस ओरिएंटेड है। ये बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ये बस एक तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है उन लोगों से दूरी बनाने का जहाँ पर ये बैडली ट्रैप्ड हैं, ठीक है। आपसे बात नहीं हो रही है तो आपके पास ट्रैप्ड तो है नहीं, ऑब्वियसली आपसे अगर डिस्कनेक्टेड हैं तो ये उन लोगों से डिस्टेंस बना सकते हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ मून की एनर्जी है, मून रिप्रेजेंट मदर, मून रिप्रेजेंट मदरली फिगर, मून रिप्रेजेंट मन। इनका मन कहाँ अटका है, ये उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये किसी ट्रेडिशनल मैरिज में स्टक हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं, या अगर कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, इन वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हेरोफेंट के साथ जस्टिस आया हुआ है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सडन डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मैं निकल चुका हूँ इस सिचुएशन से और अब मुझे शादी करनी है और तुम बस तैयार रहो। ये वाली एनर्जी है। आने वाले समय में होप है कि आपसे बातचीत होगी। एक चीज़ क्लैरिफाई करते हैं, क्या ये सिचुएशन एंड हो जाएगी? यस, दे आर प्लानिंग फॉर दिस, दे आर प्लानिंग टू एंड दिस ट्रैप्ड सिचुएशन। और आपके साथ शादी की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत तो छोड़ दीजिए फिलहाल, यहाँ पे सडनली मैरिज के इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं। सडनली आपको ऐसा सुनने मिले कि भाई जल्दी शादी कर ली, जल्दी, ये वाली सिचुएशन दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है?
जितने लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, सबसे पहली चीज़ आप दोनों के बीच में जो सफरिंग वाला सिचुएशन है ना, दूर रहना, एक दूसरे के साथ होते हुए भी डिस्टेंस रहना, आप दोनों के बीच में अगर छोटी छोटी बातों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कई बार ऐसा होता है कि आप कांटेक्ट में होते हो और आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी एक के मन में होता है कि मतलब शादी या तो जल्दी कर लें, क्यों जल्दी कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि शादी का प्लान किया हुआ है और शादी टूट जाए। कई लोगों के मन में ये होता है कि मतलब निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। अगर निभा पाएंगे, चीज़ें बैलेंस लग रही हैं, तो दे आर मैनिफेस्टिंग परमानेंट यूनियन, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है विद ट्रांसफॉर्मेशन। दे वांट चेंज, और ये जो चेंज है ये मेमोरीज ऑफ लव, ये इतनी सारी आपके साथ मेमोरीज क्रिएट कर चुके हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑब्सेस्ड। ये बिल्कुल मतलब ऐसा है जैसे कि आपके बिना नहीं जी सकते या नहीं जी सकती। आपके साथ अगर रिश्ता ख़त्म करने की भी सोचते हैं ना, तो इनको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं रहूँगा कैसे, या मैं जीऊँगा कैसे, या जीऊँगी कैसे। 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, 24/7 क्राउन चक्र की एनर्जी है। हर तरीके से दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। तो ये वाली सिचुएशन है, एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। मैं इसको एक बार आपके लिए और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्या ये पॉजिटिव चेंज है मेरे व्यूवर्स के फेवर में है? यस। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, 222 आ गया। 222 यूनियन की एनर्जी है, वेटिंग फॉर यूनियन, परमानेंट यूनियन। यहाँ 222 आ गया, 222। सो इट्स एन एंजल नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे है। 222 यूनियन की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। इस पे पूरी वीडियो बनी हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंजल नंबर सीरीज़ में वो वीडियो होगी। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जल्दी ही सक्सेस मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बहुत सारे लोग गुड न्यूज़ देंगे। हील योरसेल्फ, अपने आप को बैलेंस रखिए। वाइब्रेशन आपकी हाई होनी चाहिए, स्पेशली फॉर मैरिज। पीसफुल रेजोल्यूशंस निकलेंगे। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, हो सकता है सडनली मान जाए। जहाँ पे पार्टनर बार बार ऑन एंड ऑफ था, पीछे हट जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर पीछे हट जा रहा था, वहाँ पर भी बीच का रास्ता निकल सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फूफा जी, जीजा जी कोई आपकी मदद कर दे, भैया भाभी कोई आपकी मदद कर दे, आपका रिश्ता जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी की मदद आपको मिल सकती है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। कई बार मैरिड कपल में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि कोई हेल्प कर दे, चीज़ें ठीक हो जाएं। या अनमैरिड कपल्स को भी ऐसा लगता है कि यार कोई तो समझा दे हमारे मम्मी पापा को, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो ओवरऑल आज की एनर्जी में शिफ्ट है, और ये शिफ्ट काफ़ी पॉजिटिव, मुझे वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव फील हो रही है। सो होपफुली आप लोगों से रेजोनेट करे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी देर में, अनएक्सपेक्टेड रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।